हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष और डीएवी गुरु के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर के लिए मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कि हमने इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। वहाँ पर सभी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं, सो उन वीडियोस को भी देखना और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए वीडियोस आते रहते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, आपको इन्फॉर्म कर दें कि इस चैप्टर का जितना सारा टॉपिक्स है उसको हमने सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो वीडियो आपको साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारा वीडियो एक लाइन से दिखेगा। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग कोई भी टॉपिक के डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही उसको समझ लें। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर स्टडी वाला वीडियो जाकर देख सकते हो बाद में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से, जिसमें कि बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह जहाँ जहाँ पे है उसको हमें फिल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ द। मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर स्टडी में कि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है किलोग्राम, इसलिए हम लोग यहाँ पे किलोग्राम फिल करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है, वाइल सिटिंग इन अ मूविंग बस वी आर इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। हम लोग किस अवस्था में रहते हैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो हमें बताना है। तो जब हम लोग एक मूविंग बस में बैठे होते हैं तो हमारा सराउंडिंग क्या होता है, हमारा को पैसेंजर जो हमारे बगल में बैठा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या हुए, रेस्ट में हुए या मोशन में हुए, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वहाँ पे रेस्ट में कहलाएंगे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, चैप्टर स्टडी में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा स्टेटमेंट गिवन है, अ मूविंग कार गोइंग ऑन अ नैरो स्ट्रेट रोड। एक मूविंग कार है जो कि एक नैरो यानी कि बहुत पतले और सीधे रास्ते पर वो जा रही है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है। इज़ हैविंग अ नियरली डैश मोशन, उसमें कौन सा मोशन होगा वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरे सीधे लाइन पे ट्रैवल करता है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टिलिनियर फिल करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है, द मोशन ऑफ निडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ एन डैश मोशन। सिलाई मशीन में नीडल का मोशन देखना टू एंड फ्रो होता है, अप डाउन ऐसे ऐसे मोशन करता है वो सिलाई मशीन का नीडल। तो ऐसे मोशन को जो कि टू एंड फ्रो हो उसको हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं, या तो हम लोग रिपीटेटिव मोशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन फिल कर देंगे। पांचवा स्टेटमेंट गिवन है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज डैश इन नेचर। हमारे अर्थ का जो मोशन होता है हमारे सन के चारों तरफ, वो किस टाइप का मोशन होता है वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो मोशन होता है वो सेम टाइम में वापस से अपने पोजीशन को गेन कर लेता है। यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सेम टाइम में वापस से वहीं पर पहुंच जाता है। तो ऐसे मोशन को जो कि सेम टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करे उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पेरियोडिक इन नेचर। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी बहुत मदद होती है और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में जितना भी स्टेटमेंट्स गिवन है उसको देख के हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेजरमेंट इज़ नीडेड टू मेक करेक्ट डिसीजन। मेजरमेंट यानी कि मापन हम लोग क्यों करते हैं, अपने डिसीजन को सही करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कपड़ा खरीदना है, आप दुकान जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा, पहले कपड़ा को मेजर करेगा, उसको नापेगा, उसके बाद आपको देगा। अगर बिना नापे देता है तो उसका डिसीजन जो होगा करेक्ट नहीं होगा। वो बिना नापे हो सकता है कि 5 मीटर से ज़्यादा दे दे या 5 मीटर से कम दे दे। तो करेक्ट डिसीजन करने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, अ मीटर स्केल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड के लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग प्लेग्राउंड के लेंथ को मीटर में नाप सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गिवन है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज रेक्टिलिनियर मोशन। हमारे मून का जो मोशन है हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो किस टाइप का मोशन है, क्या वो रेक्टिलिनियर है?
रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग कैसे मोशन को बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, फॉल्स हम लोग लिखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है द मोशन ऑफ पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इज सर्कुलर मोशन। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसका पैडल का जो मोशन होता है वो किस टाइप से होता है? सर्कुलर टाइप होता है, तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट में गिवन है द मोशन ऑफ जाइंट व्हील इज़ अ रोटरी मोशन। जो जाइंट व्हील, जो बहुत बड़ा व्हील होता है, जैसे कि झूला का व्हील हो गया, उसका जो मोशन होता है उसको हम लोग रोटरी मोशन बोल सकते हैं क्या? तो ये बिल्कुल सही है, उसको हम लोग रोटरी मोशन बोल सकते हैं क्योंकि ये रोटेट करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सबसे अंतिम और फाइनल 6 नंबर स्टेटमेंट में गिवन है व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब हम लोग पानी खींचते हैं कुएं से, वी आर पुशिंग द रोप। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रस्सी को पुश कर रहे होते हैं। पुश मतलब होता है धकेलना। तो क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग रस्सी को खींच रहे होते हैं, यानी कि पुल कर रहे होते हैं। पुल मतलब होता है खींचना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कि हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसको टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें कि गिवन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज। यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? लेंथ का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीटर। याद कर लो, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकेंड, और जो मास का यूनिट है वो है किलोग्राम, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में गिवन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज। अब देखो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट पूछ दिया, तो अभी जस्ट हमने देखा कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है सेकंड होता है, इसीलिए हम लोग इसको सेकंड को टिक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया द मोशन ऑफ टिप ऑफ ए पेन वाइल राइटिंग इज एन। जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो हमारे पेन के टिप का जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन जिसमें कि गिवन है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर किसको बोलते हैं? जब स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे पेन का जो टिप होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को नहीं फॉलो कर रहा होता है जब हम लोग लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा हो पेंडुलम के तरह, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा हो, तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो ऐसा भी तो हम लोग का पेन का टिप मूव नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन को वैसे मोशन को बोलेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इनडेफिनाइट पाथ में मूव करते करते आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब हम लोग पेन से लिखते हैं तो पेन का जो मूवमेंट होता है टिप का वो इनडेफिनिट पाथ में होता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है रोटरी मोशन। ये अगर कोई चीज़ अगर घूम रहा होगा तो हम लोग उसको रोटरी मोशन बोलेंगे। तो ये जो ऑप्शन था ये भी बिल्कुल गलत था। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मोशंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। 4 टाइप का मोशन यहाँ पे दिया गया है, चारों में एक सबसे अलग है। वो कौन सा सबसे अलग है उसके बारे में बताना है। द मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन। फैन का जो ब्लेड मूव करता है ऐसे ऐसे करता है, घूमता है। उसके बाद पॉटर्स व्हील। कुम्हार का जो चक्का होता है उसका जो मोशन होता है वो भी ऐसे ऐसे ही घूमते रहता है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू घूमता है वो भी कुछ ऐसे ही घूमता है। उसके बाद है अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। एक फ्रूट जो टूट के गिर रहा होता है उसका मोशन। तो ये मोशन जो है, चौथा जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल अलग टाइप का मोशन है, इसीलिए हम लोग इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द मोशन ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम इज एन। एक स्विंगिंग पेंडुलम यानी कि एक हिलते हुए पेंडुलम का जो मोशन होता है वो किस टाइप का मोशन होता है? कुछ ऐसे ऐसे मोशन करता है, या अगर इससे समझ में नहीं आता है तो झूला का जो मोशन होता है जब हम लोग बैठे होते हैं झूला पे तो वो कैसे मोशन करता है? ऐसे ऐसे मोशन करता है ना। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्वीलिनियर तो नहीं बोलते हैं, रोटरी मोशन भी नहीं बोलते हैं। रोटरी कब बोलते हैं? जब ऐसे पूरा घूम जाता है ये। तो ऐसे तो झूला घूमता नहीं है, नहीं तो गिर जाओगे। रोटरी मोशन भी नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऑसिलेटरी ऐसे मोशन को बोलते हैं जो कि टू एंड फ्रो हो, अपने आप को रिपीट करते रहे थोड़े थोड़े समय के बाद, और टू एंड फ्रो हो, वैसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर डी और ई बचता है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया इसका PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट davguru.in से। इसको चेकआउट करना। यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद चैप्टर का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद जो भी अवेलेबल नोट्स होगा वहाँ पे उसको डाउनलोड करने का आपको लिंक दिख जाएगा। तो आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जितना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।